बच्चों कल हमने बात की कि हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप फ्रिक्शन अगर कम करना चाहते हो तो ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करो। पर कभी आपने सुना है कि फ्रिक्शन चाहिए ही नहीं, फ्रिक्शन को ज़ीरो कर दो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन को ज़ीरो करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप ज़ीरो नहीं कर सकते हो फ्रिक्शन को। कोई ऐसा सरफेस है ही नहीं जिसमें कोई इरेगुलरिटीज़ ना हो। मतलब हर सरफेस में थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी होंगी। अगर आप सोचो कि भाई मुझे फुल स्मूथ सरफेस चाहिए, फुल स्मूथ सरफेस चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप फ्रिक्शन को ज़ीरो कभी नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैन फ्रिक्शन बी ज़ीरो? सो नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज नो सरफेस कैन बी कैन बी डिवॉइड ऑफ इरेगुलरिटीज़। ऐसा कोई सरफेस नहीं है जिसमें कोई इरेगुलरिटी ना हो। ठीक है, सो अब यहाँ देखो, आप मैं हूँ पेज नंबर 152 पे। 152 पे देखो, यहाँ पे आपने कई बार अटैच ट्रॉली बैग्स देखे होंगे। आजकल बैग्स कैसे आते हैं, हर बैग में नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं। सो व्हील्स क्यों होते हैं? ताकि आपका बैग आराम से, कम एफर्ट में आप आराम से उसको स्लाइड करके ले जाओ बैग को। तो ये जो व्हील्स हैं, जो बैग के व्हील्स हैं, ट्रॉली बैग के व्हील्स हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं? टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये ट्रॉली बैग्स में व्हील्स लगाए जाते हैं, ताकि बैग है स्मूथली वो चल पाए। ठीक है, सो इसे स्लाइड करके ले जाते हो। ठीक है आप, सो अटैचेस एंड अदर rollers, even a child can pull such pieces of luggage. Why it is called so? देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ एक पिक्चर बनी हुई है। यहाँ एक बच्चा एक सूटकेस ले जा रहा है। तो यहाँ ये ऐसा लिख रहा है कि भाई आजकल सूटकेस के नीचे रोलर्स लगाए जाते हैं। मतलब वो जो राउंड राउंड लगा होता है वो रोलर्स होते हैं, और वो रोलर्स ऐसे होते हैं कोई बच्चा भी उसको धकेल के ले जा पाए। ठीक है, सो ये रोल कर रहे हैं, ये भाई बच्चा ले जा रहा है, रोल करके ले जा रहा है। सो रोल करना मतलब ऐसे से वो व्हील्स घुमा घुमा के ले जा रहा है। ठीक है, सो जब एक बॉडी रोल करती है अनदर बॉडी पे, तो रेजिस्टेंस जो होता है उसे जो रेजिस्टेंस देती है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन कम होता है, और ये हमेशा इजी होता है कि हमेशा हम रोल करें स्लाइड करने से। रोल करना हमेशा इजी होता है स्लाइड करने से। इस तरह से जैसे आप ये सूटकेस चला रहे हो, आप क्या कर रहे हो? रोल कर रहे हो। अच्छा, स्लाइड करना क्या होता है? जैसे स्लाइड पे आप, मतलब आप जब बच्चे होंगे आप स्लाइड पे चढ़े भी होंगे। स्लाइड कैसे होती है? इस तरह से। ठीक है, और रोल क्या होता है? रोलिंग करके जाता है। ठीक है, बॉडी ऐसी होती है कि रोल करती है। सो रोल करना ज़्यादा इजी रहता है कंपेयर टू स्लाइड करना। तो इसीलिए हमेशा, मतलब क्यों वो जो सूटकेस हैं उसमें रोलर्स लगे होते हैं, क्यों स्लाइडर्स नहीं लगे होते हैं? रोल, भाई गोल गोल रोल करके क्यों जाती है? सो ये रीज़न है कि भाई जो अगर रोलर्स लगे होते हैं तो लगेज आराम से हम घसीट सकते हैं। सो मतलब, और ये क्या है जिससे आप ये रोल करके ले जा रहे हो? ये एक छोटा सा व्हील है। ठीक है, आप देखो तो छोटा सा व्हील जैसा होता है, और इसीलिए व्हील को हमेशा बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड कहा गया है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत छोटा सा होता है, मतलब क्योंकि आप जब रोल करते हो तो फ्रिक्शन एकदम कम कर देते हो। सो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बिल्कुल कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। सो आजकल जितने भी स्लाइडर्स हैं, ठीक है, स्लाइडिंग रिप्लेस कर दी गई है बहुत सारी मशीनों में। और मतलब अभी हर मशीन में, जो भी पहले रोलिंग की मशीन होती थी वहाँ रोलर्स लगाए जाते थे, उसके जगह आप बॉल बेयरिंग्स, ठीक है, मतलब स्लाइड कराते हैं तो बॉल बेयरिंग्स डाले जाते हैं। आपको बॉल बेयरिंग्स आपने देखा होगा कहाँ यूज़ होते हैं? सीलिंग फैंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, फैंस में यूज़ होते हैं और बाईसाइकिल्स में यूज़ होते हैं। सो इस तरह से रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, फिर से रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? जब आप सूटकेस ले जाते हो तो आप वो जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, वो क्या देते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल कम कर देते हैं। ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जब आप स्लाइड करके कोई चीज़ ले जाते हो
पर वो आपका ज़्यादा एफर्ट लेती है, ठीक है। तो इसलिए आजकल स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा रोलिंग फ्रिक्शन को पसंद किया जाता है। मतलब छोटे छोटे बॉल बेयरिंग्स डाले जाते हैं उसमें, फैंस वगैरह में डाले जाते हैं और साइकिल्स में, ठीक है। तो पहले स्लाइडर्स डाले जाते थे, आजकल रोलर्स डाले जाते हैं, ठीक है। सो मतलब दो तरह के फ्रिक्शन देखे आप, व्हील्स मतलब व्हील्स की मदद से दो तरह के फ्रिक्शन देखे आपने, ठीक है। सो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Why do pieces of luggage fitted with rollers? देखो जो लगेज है क्यों उसके नीचे रोलर्स क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि टू रिड्यूस फ्रिक्शन, so that children can pull pieces of luggage easily. ठीक है, क्या बोल रहा है, क्यों हमेशा रोलर्स लगाए जाते हैं नीचे, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन सो दैट इवन चिल्ड्रन कैन पुल पीसेस ऑफ लगेज इजीली। कह रहा है जब जो लगेज के टुकड़े होते हैं, लगेज के टुकड़ों मतलब नीचे से ऑब्वियसली, सो लगेज के टुकड़ों के साथ हमेशा व्हील्स क्यों अटैच किए जाते हैं, ताकि फ्रिक्शन ऐसा कम हो जाए कि बच्चे भी घसीट पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आंसर, फर्स्ट रोलिंग, स्लाइडिंग। थर्ड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन। किस तरह स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह अब रोलिंग फ्रिक्शन किया जा रहा है, हाउ इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन replaced by rolling friction। किस तरह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस किया जा रहा है आजकल। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस किया जा रहा है बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, ठीक है। बॉल बेयरिंग्स यूज करते हैं तो फ्रिक्शन हम रिड्यूस करते हैं। सो बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, ठीक है, छोटे छोटे बेयरिंग्स यूज करते हैं। फोर्थ, इसके बाद है नेम एनी मशीन इन विच बॉल बेयरिंग इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। नेम एनी मशीन in which ball bearing is used to reduce कह रहा है कोई मशीन का ऐसा, कोई ऐसी मशीन बताओ जिसमें बॉल बियरिंग यूज होती है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। तो फैन है, ठीक है। जब आप फैन चलाते हैं सो उसमें ऑब्वियसली बॉल बियरिंग्स यूज होती है, जिस मतलब सो इससे रिड्यूस होता है फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शंस, ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने जब स्टार्ट किया था लेक्चर थोड़ी सी बात कर ली थी। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, आपको पता है कि एयर बहुत लाइट होती है और थिन होती है, तो भी एयर से भी एक प्रेशर फ्रिक्शनल फोर्स आता है ऑब्जेक्ट्स पे। सो उसी तरह से पानी, वाटर जो है वो भी वाटर और बाकी लिक्विड्स भी फ्रिक्शन देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एयर, आप देखो तो एयर का कुछ है ही नहीं, मतलब आप अगर देखो तो आप एयर एकदम थिन है, आप सोचोगे क्या फ्रिक्शन देती है, पर एयर भी फ्रिक्शन देती है, रुकावट डालती है। तो उसी तरह से पानी, लिक्विड्स या अदर फ्लूइड्स होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स पे रुकावट डालते हैं। सो साइंस में जब मतलब साइंस में गैसेस और लिक्विड्स के लिए कॉमन वर्ड फ्लूइड्स यूज़ किया गया, ठीक है। मैंने ये पहले भी बात की थी, गैसेस और लिक्विड्स को कॉमनली फ्लूइड्स कहा जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो फ्रिक्शन डालते हैं, ठीक है। किस पे डालते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स उनमें जा रहे होते हैं उनको फ्रिक्शनल फोर्स देते हैं। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड्स देते हैं ऑब्जेक्ट्स को, उसे ड्रैग कहते हैं, DRAG, ठीक है। जब फ्रिक्शनल फोर्स कोई फ्लूइड देता है किसी ऑब्जेक्ट को, उसे ड्रैग कहते हैं। फ्लूइड में कौन कौन आते हैं, लिक्विड एंड गैसेस बोथ। लिक्विड को भी आप फ्लूइड बोलते हो, गैस को भी आप फ्लूइड बोलते हो। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसकी स्पीड पे, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है, मतलब किस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। और दूसरा है शेप क्या है उस ऑब्जेक्ट का, और फ्लूइड क्या है, गैस है कि लिक्विड है। सो ये सब चीज़ें भाई, ये सब चीज़ें तय करती हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगने वाला है। कौन सी चीज़ें, फर्स्ट है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तीसरा नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्वियस है कि जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं फ्लूइड से तो उन्हें फ्रिक्शन को क्रॉस करके वहाँ से उनको निकलना होता है। इस प्रोसेस में वो एनर्जी भी लूज करते हैं, इसलिए हमेशा हम एफर्ट्स डालते हैं कि हम मिनिमाइज करें फ्रिक्शन। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप्स दी जाती हैं। तो ये जो स्पेशल शेप्स ऑब्जेक्ट्स को देते हैं, तो साइंटिस्ट क्या सोच के देते हैं, सो नेचर की मदद से ही, ठीक है। सो जैसे कि बर्ड्स एंड फिशेस हैं, तो बर्ड्स एंड फिशेस को हमेशा फ्लूइड को काट के चलना होता है, ठीक है। बर्ड्स कैसे चलती हैं, बर्ड्स भी आसमान में जो हवा फ्रिक्शन देती है वो उसको चीर के आगे बढ़ती हैं। इवन फिशेस भी, नदी में पानी बहता है उसको चीर के उन्हें आगे बढ़ना होता है। सो साइंटिस्ट जब भी कोई नया अपना डिवाइस बनाते हैं वो वैसी ही शेप देते हैं फिश और बर्ड की, जैसे कि एरोप्लेन, ठीक है। अगर आप एरोप्लेन का देखो तो आपको उसकी शेप थोड़ी बर्ड जैसी दिखेगी, ठीक है। सो मतलब भगवान ने बर्ड्स और फिशेस को ऐसी बॉडी दी है, या उन्होंने टाइम के साथ उनकी बॉडी ऐसे इवॉल्व हुई है जिससे उनको एनर्जी कम लगे और फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा वो ओवरकम कर पाए और आगे आ पाए, ठीक है। तो सारे व्हीकल्स ऐसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनकी शेप, मतलब हर व्हीकल की शेप भी ऐसी बनाई जाती है कि उसका फ्रिक्शन रिड्यूस करे, ठीक है। मतलब क्यों कार्स की शेप ऐसी होती है, क्यों टू व्हीलर्स की शेप ऐसी होती है, क्यों एरोप्लेन की शेप ऐसी होती है। सो शेप भी डिसाइड करती है कि वो फ्रिक्शन रिड्यूस करेंगे, ठीक है। मतलब वो सामने वाले सब्सटेंस का फ्रिक्शन रिड्यूस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस वाज फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। सो हम उससे अभी थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप यहाँ देखो, यहाँ एक एरोप्लेन और बर्ड को कंपेयर किया गया है। देखो दोनों की सेम शेप है, जो बर्ड है वो भी एयर में रिड्यूस कर रही है फ्रिक्शन, और जो एरोप्लेन है वो भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ देखें, व्हाट इज ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ड्रैग। ड्रैग क्या होता है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स
ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। फ्लूइड्स क्या होते हैं? गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। व्हाट आर फ्लूइड्स? आंसर, फ्लूइड्स क्या होते हैं? कॉमनली गैसेस एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स। कॉमनली गैसेस एंड लिक्विड्स What does frictional force exerted on an object in a fluid depend on? जब आप फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो किस किस पर डिपेंड करता है? सो व्हाट डज फ्रिक्शनल फोर्स exerted on an object in a fluid depend on? So किस पे डिपेंड करता है? आंसर, फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है, frictional force on the object in a fluid depends on its speed. The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to fluid. It also depends on the shape of the object and nature of the fluid. ठीक है, सो कह रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम डालते हैं तो किस किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, स्पीड पे और शेप पे और नेचर पे। ठीक है, स्पीड, शेप और नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कौन सी स्पेशल शेप दी जाती है ऑब्जेक्ट्स को ताकि वो चल पाए आराम से? सो उन्हें कौन सी शेप दी जाती है? स्ट्रीमलाइंड शेप। उसे कौन सी शेप बोलते हैं? जो फिशेस की शेप है या जो बर्ड्स की शेप है उसे हम स्ट्रीमलाइंड शेप कहते हैं। ये एक स्पेशल शेप दी जाती है ऑब्जेक्ट्स की ताकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आराम से फ्लूइड में चल पाए। ठीक है, वो एयर को काटते हुए, वाटर को काटते हुए वो चल पाए। ठीक है, name the special shape given to objects moving in fluids। ठीक है, शेप कौन सी दी जाती है ऑब्जेक्ट्स को जो फ्लूइड्स में चलते हैं? सो कौन सी शेप दी जाती है? स्ट्रीमलाइंड शेप।
स्ट्रीम लाइंड शेप, ठीक है। सो कौन सी स्पेशल शेप दी जाती है ऑब्जेक्ट्स को फ्लूइड्स में चलते टाइम? स्ट्रीमलाइन शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम ऑब्जेक्ट्स which have stream line body। उन ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखो जिनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। बोट्स, एरोप्लेन्स और शिप्स, ठीक है। बोट्स, एरोप्लेन्स और शिप्स हैं, उनकी बॉडी क्या है? स्ट्रीम लाइन। बोट्स, एरोप्लेन्स और शिप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When does rolling friction come into play? कब रोलिंग फ्रिक्शन होता है? रोलिंग फ्रिक्शन जब आपने व्हील्स लगाए, सूटकेस पे व्हील्स लगे होते, वो रोलिंग फ्रिक्शन, वो कब होता है? सो when does rolling friction come into play, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन कब लगता है? सो रोलिंग व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन अदर बॉडी, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल करे, जैसे कि व्हील्स हैं, व्हील्स एक बॉडी है और वो किस पे रोल कर रही है? लैंड पे, जमीन पे। सो व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अदर बॉडी इट इज सेड टू बी रोलिंग फ्रिक्शन। सो व्हेन a body rolls on other body, then rolling friction comes into play, ठीक है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स देख लो। सो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन 1, उसका ए, फ्रिक्शन अपोजेस द ब्लैंक बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन होता है तो मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का क्या अपोज करता है? फ्रिक्शन मोशन अपोज करता है, रिलेटिव मोशन, ठीक है। सो उसे आप कहेंगे रिलेटिव मोशन। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही भर दो, फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही कर दो। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द ब्लैंक ऑफ सरफेसेस। फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? नेचर। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। जब आप पाउडर स्प्रिंकल करते हैं तो उससे क्या होता है? फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है ब्लैंक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस, कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टैंडिंग बॉडी होती है और स्लाइडिंग बॉडी ऑलरेडी चलती हुई बॉडी, तो चलती हुई बॉडी पे ऑब्वियसली फ्रिक्शन कम लगेगा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में इन्होंने हमको एक एमसीक्यू टाइप दिया है। कह रहे हैं 4 बच्चे हैं, उनको फोर्स अरेंज करना है, फोर्स अरेंज करना है। 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको फोर्स अरेंज करने हैं। रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग, डिक्रीजिंग कम। सो देखो स्टैटिक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टैटिक आएगा, इनको अरेंज करना है, इन फोर्सेस को क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो आंसर, तो आंसर में सबसे ज्यादा स्टैटिक, ठीक है, सबसे ज्यादा फोर्स किसका होता है? सी ऑप्शन है, सबसे ज्यादा स्टैटिक होता है
फिर स्टैटिक से थोड़ा सा कम स्लाइडिंग होता है। फिर सबसे कम क्या होता है? रोलिंग। रोलिंग मतलब व्हील्स में लगा लेना। स्लाइडर्स भी आपने स्लाइडर्स भी इवन देखे होंगे, ठीक है, डोर्स वगैरह में स्लाइडर्स लगाए जाते हैं खिड़कियों में, ठीक है। फिर स्टैटिक एकदम रुका हुआ, तो उसका सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, मतलब उसको स्टार्ट लेने में ही आपको टाइम लगे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, ये एमसीक्यू था, उसका सही आंसर है सी, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, Alida runs her toy car on a dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel। जो अलीडा है, तो ये भी एमसीक्यू ही है, ये भी आपको बुक में ही करना है। देखो, अलीडा करके एक लड़की है, वो अपनी कार चला रही है। कहाँ कहाँ चला रही है? ड्राई मार्बल फ्लोर पे। ड्राई मार्बल फ्लोर पे चला रही है। और किस पे चला रही है? वेट मार्बल फ्लोर पे। गीली सूखी जमीन पे, गीली जमीन पे, न्यूज़पेपर पे और टॉवल पे। अलीडा अपनी कार किस किस पे चला रही है? ड्राई मार्बल फ्लोर। ड्राई मतलब सूखा हुए फ्लोर पे चला रही है, वेट मतलब गीले फ्लोर पे, फिर न्यूज़पेपर पे चला रही है और टॉवल पे चला रही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रिक्शनल फोर्सेस लिखो, कितनी उसको रुकावट मिलेगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन देगा? अलीडा को सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन देगा? सबसे ज्यादा टावल पे। टावल पे कार बिल्कुल नहीं चलेगी, सो टावल सबसे ज्यादा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है ना। पहले सबसे कम फ्रिक्शन आराम से किस पे फिसलेगी कार? वेट मार्बल फ्लोर पे। सो आंसर सबसे कम फ्रिक्शन से वेट मार्बल फ्लोर पे कार चलेगी। इसके बाद सूखे फ्लोर पे, ड्राई मार्बल फ्लोर पे चलेगी। और उसके बाद न्यूज़पेपर पे, ठीक है। और सबसे कठिनाई ज्यादा किस पे होगी? टॉवल पे, ठीक है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि भाई गीले फ्लोर पे आराम से चलेगी, फिर ड्राई पे थोड़ा कम, न्यूज़पेपर पे उससे भी कम, और सबसे कम कार तेजी से टॉवल पे चलेगी, ठीक है। क्वेश्चन 4, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल। सपोज आपने ना अपनी जो राइटिंग डेस्क है जिसपे आप लिखते हो, थोड़ा सा टिल्ट हो गई है। अच्छा, इसका एमसीक्यू का आंसर है ये वेट मार्बल फ्लोर, ये आंसर है ए, ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ठीक है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है सबसे ज्यादा उसको फ्रिक्शन किससे मिलेगा, तो मतलब फिर वो इंक्रीजिंग में करना है, तो सबसे कम इससे मिलेगा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन 4, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल। सपोज आपकी राइटिंग डेस्क थोड़ी सी टिल्ट की हुई है। अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो आप बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा। तो आपने हमेशा पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसे लगता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कह रहा है आपने अपनी जो राइटिंग टेबल है ना उसको टेढ़ा करके रख दिया है। टेढ़ा मतलब ऐसे करके आपने अपनी राइटिंग टेबल को ऐसे टेढ़ा करके रख दिया है, और अब आप किताब स्लाइड कर रहे हो, यहाँ से आपकी बुक ऐसे नीचे आ रही है। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? तो आपने पढ़ा था ना फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो कहाँ लगेगा? अपवर्ड्स, ठीक है। सो आंसर द बुक मूव्स डाउनवर्ड्स। बुक कैसे नीचे आएगी? वो तो सीधा ऑटोमेटिक है कि बुक क्या आएगी? नीचे। द बुक मूव्स डाउनवर्ड्स, द फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स is acting opposite to the
मूवमेंट ऑफ बुक्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट एक्ट करता है, सो इट एक्ट्स अपवर्ड्स, सो इट एक्ट्स अपवर्ड्स, इसलिए क्या वो उल्टी दिशा में जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 बोल रहा है यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। आपसे भूल से एक पूरी बाल्टी गिर गई है एक मार्बल फ्लोर पे साबुन वाले पानी की। सो आपके लिए उस फ्लोर पे चलना इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा, और क्यों? ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होगा, पानी इतना गिरा हुआ है तो आप फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एकदम रिड्यूस हो जाएगा। थोड़ा तो फ्रिक्शन चाहिए ना फ्लोर पे, एक तो मार्बल का फ्लोर, ऊपर से उस पर साबुन का पानी गिरा हुआ है, तो वो फ्रिक्शन बढ़ा देगा आपके लिए, सॉरी फ्रिक्शन घटा देगा, तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। सो वही आपको लिखना है, तो लिखो क्वेश्चन 5 इसका आंसर, द लेयर ऑफ सोप मेक्स फ्लोर स्मूथ। जो आपको जब सोप गिरा, द सोप मेक्स फ्लोर स्मूथ ड्यू टू विच the friction is reduced। and फ्रिक्शन इतना रिड्यूस हो जाएगा कि आप आराम से चल भी नहीं पाओगे, ठीक है। एंड द फुट मतलब आपका पैर, कैन नॉट मेक अ प्रॉपर ग्रिप, कैन नॉट मेक अ प्रॉपर ग्रिप मतलब आप ढंग से चल नहीं पाओगे on the floor, ठीक है। therefore it is difficult to walk on a soapy floor, इसलिए डिफिकल्ट है कि आप किसी ऐसे फ्लोर पे चलो। therefore it is difficult to walk on a soapy floor, ठीक है, इसलिए चलना मुश्किल हो जाता है और हम क्या करने लग जाते हैं, हम स्लिप होने लग जाते हैं, ठीक है। एंड वी स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है, हम स्लिप होने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके शूज़ पे इतना स्पाइक्स क्यों होते हैं, ठीक है, एक मतलब स्पाइक्स जैसा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन के शूज़ एकदम अलग से डिज़ाइंड होते हैं, ऐसा क्यों? सो क्वेश्चन 6, स्पोर्ट्समैन के शूज पे स्पाइक्स क्यों होते हैं? स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक, स्पोर्ट्समैन आंसर, स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स, वो इसलिए स्पाइक्स यूज करते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड द सरफेस। वो सरफेस बढ़ाते हैं, मतलब वो रुकावट चाहते हैं, मतलब वो अपना होल्ड चाह रहे होते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं फ्रिक्शन विथ स्पाइक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड द सरफेस, ठीक है, वो फ्रिक्शन बढ़ाना चाहते हैं शूज और सरफेस के बीच। सो इसलिए
मतलब वो अपना कंट्रोल चाह रहे होते हैं अपने पैरों पे, तो वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं। सो इससे क्या होता है, वो स्लिप नहीं होते हैं, जब भी खेलते हैं वो स्लिप नहीं हो। सो द शूज विद स्पाइक डू नॉट स्लिप when they run or play। ठीक है, शूज स्लिप नहीं होते हैं जब वो दौड़ते हैं या चलते हैं। क्वेश्चन 7 देखो, इकबाल वाला। इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स, हु विल अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड व्हाई। सो इकबाल को लाइटर बॉक्स, एक हल्का बॉक्स खिसकाना है, और सीमा को खिसकाना है एक भारी बॉक्स, और फ्लोर सेम है। सो सबसे ज़्यादा फोर्स कौन लगाएगा और क्यों, ठीक है। सो आंसर इज, तो मतलब किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका बॉक्स ज़्यादा हैवी है, ठीक है। ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा हैवी होगा उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो आंसर, हम ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पेज नंबर 155, पेज 155 के एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, पेज 155, ठीक है। क्वेश्चन 7, इसका आंसर है जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको मुश्किल होगी चलने में। सो आंसर, द हैवी ऑब्जेक्ट will be pressed hard against the opposite surface and produces more friction, वो फ्रिक्शन ज्यादा देगा। So Seema will to apply a larger force. So Seema will have to apply a larger force due to more friction. ठीक है, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द हैवी ऑब्जेक्ट्स विल बी प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट द ऑपोजिट सरफेस, मतलब जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा have to will be pressed hard against the opposite and produces more friction, so Seema will have to apply a larger force, मतलब उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 है, Why sliding friction is less than static friction? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से? So why sliding friction is less than static friction? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, कम समय लगता है, मतलब ऑब्जेक्ट आराम से चला जाता है, सो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है। सो द टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स find less time to get interlocked against each other, मतलब वो एक दूसरे को बांध नहीं पाते हैं, जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं आराम से स्लाइड हो जाते हैं, गेट इंटरलॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर, सो दे गेट लेस फ्रिक्शन, so they get less friction।
So sliding friction is always less than static friction. So sliding friction is always less than static friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से. क्वेश्चन 9, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो. फ्रिक्शन आपका फ्रेंड भी है, फ्रिक्शन आपका फो भी है. वैसे एग्जांपल्स दो. फो, FOE, फो मतलब एनिमी, दुश्मन. फ्रेंड भी है और दुश्मन भी है. वैसे एग्जांपल्स दो. ठीक है. सो ये मैंने क्वेश्चन 8 लिखा. अब हम एग्जांपल्स लिखेंगे जिसमें दिखाएगा कि फ्रिक्शन फ्रेंड भी है और फो भी है. ठीक है. सो एग्जाम्पल्स लिखते हैं. फ्रेंड. ठीक है. फ्रिक्शन एज फ्रेंड. फ्रिक्शन एज फ्रेंड. फ्रेंड है. सो पहला फ्रिक्शन की वजह से हम कैच कर पाते हैं ऑब्जेक्ट्स. वी कैन कैच ऑब्जेक्ट्स because of friction. Second, we can walk. आराम से वॉक कर सकते हैं. We can walk comfortably. Next, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द स्पीड और टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट्स. अगर आपको कोई रोकना है तो फ्रिक्शन की वजह से ही रोक सकते हो. इट हेल्प्स अस टू मिनिमाइज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टॉप द ऑब्जेक्ट. इट हेल्प्स अस टू राइट ऑन पेपर और ब्लैक बोर्ड. उसकी वजह से हम लिख पाते हैं. इट हेल्प्स अस टू राइट ऑन पेपर और ब्लैक बोर्ड. नेक्स्ट, द थिंग्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस ड्यू टू फ्रिक्शन. द थिंग्स do not move from their place due to friction. मतलब फ्रिक्शन की वजह से आप चीजें हिला नहीं सकते हो. ठीक है. सो इस तरह से जो फ्रिक्शन है वो आपका फ्रेंड है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है फो. कैसे है मतलब एनिमी कैसे है. सो फ्रिक्शन एज एनिमी, फ्रिक्शन एज फो. दुश्मन कैसे है हमारा. पहला फ्रिक्शन इट कॉजेस वियर एंड टीयर. ऑब्जेक्ट्स में जल्दी घसारा आ जाता है. इट कॉजेस वियर एंड टीयर. दूसरा the machines require रेगुलर मेंटेनेंस. हमें मशीनों को रेगुलरली ठीक कराना पड़ता है जिसमें पैसा वेस्ट होता है. सो मनी इज वेस्टेड. घसारा आएगा तो घड़ी घड़ी ठीक करानी पड़ेगी ना. इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. इट रिड्यूसेस, ये स्पीड भी कम करता है. मूविंग ऑब्जेक्ट्स. इससे
ये डैमेज भी कर देता है, इट डैमेज द पार्ट्स ऑफ द मशीन। और लास्ट, इट डज नॉट अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये फ्री मूवमेंट भी अलाउ नहीं करता है, इट डज नॉट अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो फ्रिक्शन की बुराइयां क्या है? इट कॉजेज वियर एंड टियर, घड़ी घड़ी घसारा ला देता है चीजों में, इसकी वजह से हमें घड़ी घड़ी मशीनों पे पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। स्पीड कम कर देता है, फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम हो जाती है ऑब्जेक्ट्स की। डैमेज कर देता है पार्ट्स मशीन के, और ऑब्जेक्ट्स को फ्रीली मूव नहीं होने देता है फ्रिक्शन। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। जो हमें ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड में चलाने हैं उनकी स्पेशल शेप क्यों होनी चाहिए। सो ये लास्ट टॉपिक था हमारा कि भाई क्यों इनकी स्ट्रीमलाइन शेप होनी चाहिए या स्पेशल शेप क्यों होनी चाहिए। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन 10 जो फाइनल आंसर है। द स्पेशल शेप मतलब कौन सी शेप? स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइंड शेप helps to overcome the friction between object and fluids। ठीक है, the objects ठीक है, तो जो ये स्पेशल शेप होती है वो फ्रिक्शन को काटने में मदद करती है, मतलब आराम से बॉडी चल पाती है। ठीक है, सो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप दी जाती है ताकि वो फ्रिक्शन काट के आगे बढ़ सके। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑफ आवर्स। बहुत ही इजी चैप्टर था, और ट्राई टू रीड इट वंस, एक बार पूरा पढ़ लेना अच्छे से, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। अच्छे से वीडियो देखोगे, लिखोगे और इसके बाद रीडिंग करोगे, आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सो डू इट प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप एवरीथिंग दैट वी हैव डन टुडे। ठीक है, चलें, थैंक यू।